हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम जानेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसको हम निर्देश तंत्र बोलते हैं, क्या होता है। देखो, यहाँ पर हमें सापेक्ष, आपेक्ष और निरपेक्ष का मतलब भी समझने वाले हैं। आपने ये वर्ड भी देखे होंगे। सापेक्ष और आपेक्ष का हम रिलेटिव बोलते हैं, दोनों को ही रिलेटिव बोलते हैं। निरपेक्ष को एब्सोल्यूट भी बोलते हैं। तो इन तीनों का मतलब क्या होता है, इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि निर्देश तंत्र क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसको हम बोल रहे हैं। तो जैसे कि हमारे पास ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये हमारा निर्देश तंत्र भी बोलते हैं। इसको हम एक्स, वाई और जेड इस प्रकार का हमने देखा भी होगा। अब इस पर क्या होता है कि हमारे जो बिंदु होता है ये वाला, वो मूल बिंदु कहलाता है, 0,0,0। इस निर्देश तंत्र पे हम कोई भी बिंदु, जो कि कितनी भी दूरी पर हो सकता है, पूरे ब्रह्मांड में कोई भी बिंदु यहाँ पर हम बता सकते हैं कि ये मान लिया कि 5,4,3 इस प्रकार है। तो 5 एक्स की तरफ है, 4 वाई की तरफ है और 3 यहाँ पर जेड की तरफ है। ठीक है, तो अब इसका क्या यूज होने वाला है। जैसे कि आपसे एक पर्सन पूछा जाए कि आपका कोई दोस्त चल रहा है, तो आप कैसे कहोगे कि वो चल रहा है। जैसे कि आपने कहा कि मैं यहाँ पर खड़ा हुआ था और मैं बिल्कुल रुका हुआ था। ठीक है, मेरा निर्देश तंत्र ये है, एक्स, वाई और जेड। एक्स, वाई और जेड, ये मेरा निर्देश तंत्र है। यहाँ पर कोई भी बिंदु है, वहाँ पर मैं देखता हूँ कि कुछ समय पश्चात देखता हूँ कि ये बिंदु तो यहीं पर है। लेकिन इस लड़के का जो निर्देश तंत्र है, ये आगे की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, एक्स, वाई और जेड। और जब मैं इन दोनों निर्देश तंत्र की यहाँ पर तुलना कर रहा हूँ, तो ये वाला तो यहीं पर फिक्स है और ये वाला आगे की तरफ बढ़ रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पर ये चल रहा है, और अगर चलता नहीं तो इसका निर्देश तंत्र आगे की तरफ बढ़ता नहीं। तो जब भी आप कहते हो कि कोई चल रहा है, तो आप हमेशा कोई ना कोई एक दूसरा निर्देश तंत्र भी लेते हो कि हाँ, इसके सापेक्ष तो चल ही रहा है। यहाँ पर आपने अपने आप को फिक्स किया है। हो सकता था आप कोई रोड पर एक बिंदु ले लेते और उसको फिक्स कर लेते कि हाँ, इस बिंदु से अगर आगे वो चलता जाता है और मैं देखता हूँ कि दूरी बढ़ती जाती है, तो पक्का वो चल ही रहा है। तो इस प्रकार हम निर्देश तंत्र को बता सकते हैं। निर्देश तंत्र इस पर कोई भी बिंदु हो सकता है जो आगे की तरफ बढ़ रहा है, जो कि चल रहा है। इस व्यक्ति पर हर बिंदु आगे की तरफ बढ़ रहा होगा। ठीक है, एक्स दिशा में ही बढ़ रहा होगा और ये एक्स दिशा में ही चल रहा है। तो अब इसी से हम सापेक्ष, आपेक्ष और निरपेक्ष को समझने वाले हैं। तो सापेक्ष, आपेक्ष और निरपेक्ष में क्या अंतर होता है। देखो, सापेक्ष, आपेक्ष और निरपेक्ष, यहाँ पर जब किसी राशि की किसी दूसरी राशि से तुलना की जाती है। देखो, राशि का मतलब क्या होता है, जैसे कि चाल हो गया, एक राशि ही है जिसको हम व्यक्त करते हैं किसमें, जब कोई चलता है तब व्यक्त करते हैं। जैसे मीटर है, वो भी एक राशि है। कैसे, लंबाई नापने के लिए राशि का यूज किया जा रहा है, मीटर का। तो जब किसी राशि की दूसरी राशि से तुलना की जा रही हो, लेकिन यहाँ पर आपेक्ष में भी वही होता है कि जब किसी राशि की दूसरी राशि से तुलना की जा रही हो। आप कहोगे कि सर इन दोनों में अंतर क्या है, तो देखो, उदाहरण के लिए हम पहले आपेक्ष पढ़ते हैं। ठीक है, आपेक्ष में क्या होता है, जैसे कि आपने सुना होगा, एक उदाहरण दे देता हूँ, अपेक्षित घनत्व। अपेक्षित घनत्व, अब इसमें क्या होता है कि अपेक्षित घनत्व जो होता है, रिलेटिव डेंसिटी इसको भी हम बोलते हैं, अपेक्षित घनत्व। इसमें क्या होता है कि जैसे कि कोई मरकरी का घनत्व लेना है आपको, और वो भी अपेक्षित घनत्व। मरकरी मतलब पारा, तो कोई भी द्रव हो सकता हो। तो द्रव का घनत्व और डिवाइड बाय क्या होता है, पानी का घनत्व। आप कहोगे कि सर पानी क्यों लिया, क्योंकि देखो, अपेक्षित में जो भी हम तुलना करेंगे द्रव की, वो हमेशा पानी से ही करेंगे। हमारे पास एक पानी है जिसका घनत्व हमें पता है कि 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब यहाँ पर घनत्व होता है, वो फिक्स है। और अब हमने कोई भी दूसरा घनत्व अगर हम बताना चाहते हैं, जिसको हम अपेक्षित घनत्व कहते हैं, वो हमेशा पानी के संबंध में ही बताना चाहते हैं, तो हम अपेक्षित बात कर रहे हैं। अब सापेक्ष की बात करोगे तो कहोगे कि सर उदाहरण दीजिए। तो उदाहरण क्या हो सकता है, देखो, सापेक्षित घनत्व भी हो सकता है, सापेक्षित घनत्व। अब सापेक्षित घनत्व में अंतर क्या होता है। देखो, कोई भी द्रव, जैसे कि मैंने फिर से कह देता हूँ कि पारा, जैसे कि मरकरी हो गया हमारा, द्रव का घनत्व, मरकरी ले लिया मैंने, द्रव का घनत्व। और भाग में यहाँ पर कोई भी दूसरा द्रव हो सकता है, जैसे अब की बार कोई तेल ले सकते हैं यहाँ पर, तो द्रव 2 का घनत्व। ठीक है, यहाँ पर द्रव 1 कर देता हूँ और द्रव 2 का घनत्व। तो जब सापेक्ष की बात आती है, तो सापेक्ष में यहाँ पर नीचे कुछ भी लिया जा सकता है। हम किसी से तुलना कर रहे हैं, तो हमारा सिंपल सा मतलब होता है सापेक्ष और आपेक्ष में कि हम किससे तुलना कर रहे हैं। तो द्रव 1 की हम द्रव 2 से तुलना कर रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर भी हम तुलना ही कर रहे हैं, द्रव 1 की पानी से तुलना कर रहे हैं। लेकिन जब अपेक्षित बोलेंगे तो पानी एक स्टैंडर्ड है, मतलब जो सर्वमान्य, हमें यहाँ पर पता है कि 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, और पानी का यहाँ पर घनत्व तो हमें बिल्कुल अच्छे से पता है। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि जितने भी द्रव को बताएंगे हम, उसको पानी के संबंध में ही बताएंगे, तो उसको हम अपेक्षित कह देते हैं। अब आते हैं निरपेक्ष पे। जब किसी राशि की किसी दूसरी राशि से तुलना की जा रही हो, तो उदाहरण के लिए जैसे कि हम कह देते हैं कि नहीं की जा रही हो, सॉरी, तो कोई भी हो सकती है, कोई भी राशि हो सकती है। मैं कहता हूँ कि पानी का घनत्व बताइए, तो पानी का घनत्व आप क्या बताएंगे, 1000 पर मीटर क्यूब।
सॉरी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये पानी का घनत्व हो गया। क्या मैंने किसी से इसकी तुलना की है? नहीं, क्योंकि ये तो अपने आप में बिल्कुल निरपेक्ष है। अगर निरपेक्ष यहाँ पर घनत्व बताना चाहता हूँ पानी का, तो उस समय 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आ जाता है। सापेक्ष के लिए एक और उदाहरण दे देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर हमारे दो लड़के चल रहे हैं, तो आपस में हम सापेक्ष गति भी पढ़ते हैं कि ए और बी दोनों चल रहे हैं, तो ये एक तेज चल रहा है और एक धीरे चल रहा है। तो आप कहोगे कि तेज क्यों चल रहा है? अगर देखो ए अगर तेज चल रहा है तो किसके सापेक्ष चल रहा है? बी के सापेक्ष ही चल रहा होगा। तो यहाँ पर हम वी ए माइनस का वी बी कर देते हैं वेलोसिटी में, तो वो सापेक्ष गति हो जाती है। ठीक है, निकल के आ जाती है कि इन दोनों में कितनी गति का अंतर है, वो यहाँ पर इसकी सापेक्ष गति आ जाती है इन दोनों की। अब आप कहोगे कि सर अभी तक भी समझ में नहीं आया, तो अब देखो इसको एक और चीज से समझ सकते हैं और वो होगा हमारा एनिमेशन। तो मैंने बताया था कि अभी सापेक्ष किसके संबंध में हम देख रहे हैं, उसको हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यहाँ पर देखो दो प्रकार के फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिए जा रहे हैं, ऊपर वाला और नीचे वाला। नीचे वाला अभी दिख जाएगा। तो ऊपर वाले में कोई भी एक बिंदु ले लेते हैं हम, कि जैसे कि यहाँ पर पहिए का ये वाला बिंदु लेना चाहते हैं, तो ये वाला बिंदु मैंने फिक्स कर दिया है यहाँ पर। अब क्या हो रहा है यहाँ पर देखो, ये वाला बिंदु अगर मैं कहता हूँ कि अगर ये लड़की यहाँ पर बैठी हुई है ऊपर की तरफ इस साइकिल पे, अगर ये लड़की इस बिंदु को देख रही है, तो यहाँ पर इस प्रकार ये घूमता हुआ दिखाई देगा, अगर साइकिल के संबंध में इसे देखा जा रहा है। क्योंकि देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी इसका यही बिंदु हो गया, और ये वाला जो बिंदु है वो साइकिल का यहाँ पर घूम रहा है। एक तरह से इसको ऐसा लग रहा है कि ये वाला बिंदु बस घूम रहा है, पहिया घूम रहा है, बाकी ये भी साथ चल रही है और ये पहिया भी आगे की तरफ चल रहा है, तो वो वाली सापेक्ष गति यहाँ पर कंसीडर नहीं की जा रही। लेकिन यहाँ पर देखो थोड़ा सा अंतर आ रहा है। अंतर क्या आ रहा है कि जैसे कि आप यहाँ पर खड़े हुए कहीं पर, यहाँ पर आपको फिक्स कर दिया मैंने, और जब खड़े हुए हो तो आप देखते हो कि ये वाला जो बिंदु है, ये देखो यहाँ से इस प्रकार इसका पथ चल रहा है। अब ये ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू कर देगा, यहाँ पर ये बिंदु आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर रहा है। अब की बार हम ये वाली लड़की नहीं देख रही, यहाँ पर कोई एक व्यक्ति खड़ा होगा, आप खड़े होंगे, वो देख रहा है, तो आपको कैसे दिखेगा? इस प्रकार का यहाँ पर पथ दिखेगा। तो सेम बिंदु का यहाँ पर दो पथ हो गए, एक तो यहाँ पर सर्कल हो गया और एक ये वाला पथ हो गया। ठीक है, सेम बिंदु का। ऐसे ही कोई दूसरा बिंदु भी ले सकते हैं हम। की बार मान लिया कि यहाँ पर ये वाला बिंदु ले लेते हैं, कोई ये वाला, इसके जो पैडल का बिंदु है उसको ले लेते हैं। ठीक है, तो अब की बार देखते हैं, देखो पैडल का जो बिंदु है यहाँ पर वो क्या कर रहा है, इस प्रकार गोलाकार घूम रहा है, क्योंकि ये लड़की यहाँ पर इसको देख रही है। तो सापेक्ष गति देखे तो देखो साइकिल आगे की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि ये भी लड़की भी बढ़ रही है और साइकिल बढ़ रही है, तो सापेक्ष गति वो तो नहीं मानी जाएगी यहाँ पर, क्योंकि ये वाला अगर पैडल घूम रहा है तो सिर्फ वर्ताकार घुमा रही है, ये वाला माना जाएगा यहाँ पर, बाकी सापेक्ष गति यहाँ पर नहीं मानी जाएगी। लेकिन देखो यहाँ पर ये पैडल तो घूम ही रहा है, उसके साथ साथ ये साइकिल भी आगे बढ़ रही है, इसलिए इस प्रकार का पथ आया। अगर आप खड़े होंगे तो आपको ये दिखेगा कि देखो पैडल तो घूम रहा है, उसके साथ साथ ये पैडल आगे भी बढ़ रहा है, इसलिए इस प्रकार का पता है। तो आप क्या कहेंगे कि देखो देखने का सिर्फ नजरिया चेंज हो जाता है और वो ही हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। तो यहाँ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा साइकिल पर जो लड़की बैठी है उसकी आंख। ठीक है, और यहाँ पर जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो क्या है, यहाँ पर कोई एक लड़का खड़ा हुआ है जो कि जमीन पर खड़ा हुआ है, इस रोड पर खड़ा हुआ है, उसकी आंखें उसको किस टाइप से दिख रहा है, और यहाँ पर इस लड़की को किस टाइप से दिख रहा है वो दिखा रहा है, और यहाँ पर जो लड़का खड़ा हुआ है यहाँ पर रोड पर, उसको किस टाइप से ये साइकिल के पैडल दिखाई दे रहा है उस टाइप से दिखा रहा है। तो आपको आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। एक सिंपल सा वर्ड होता है, देखने का नजरिया, किस तरीके से आप देख रहे हो, कहाँ पर खड़े होके देख रहे हो, कैसे देख रहे हो। तो आई होप आपको समझ में भी आया होगा कि कैसे यहाँ पर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ले सकते हैं। तो ये था आज की वीडियो के बारे में। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।